वेलकम टू श्री भगवती एडुकेशन। ये वीडियो संपूर्ण मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं। ये है संपूर्ण मुगल साम्राज्य का वीडियो यानी पार्ट 2, जहां हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अकबर 1542 से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। यानी अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष था। अकबर का राज्याभिषेक जब अकबर 13 वर्ष का था उसी समय हो गया था, और इसके संरक्षक बैरम खां था। यानी बैरम खां के रख रखाव में ये काम करता था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बदशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद बदशाही अकबर के नाम से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक राज्य किया, जो मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा दिनों तक राज करने वाला शासक था। यानी इससे पहले इतना दिनों तक राज्य कोई नहीं किया था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण किया। यानी कि 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर के साथ साथ रहा। मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। यानी मुगल सेना का नेतृत्व जो किसने किया? मान सिंह और आसफ खां ने। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में फरवरी 1599 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा।
यानी गुजरात से जब युद्ध हुआ उसमें जब अकबर विजय हुआ उसी वक्त उसने समुद्र देखा। उसने हिंदू मुस्लिम यानी अकबर ने हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियों को कम करने के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, जिसका प्रधान अकबर था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, ये याद रखने वाला है। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। यानी सबसे पहले बीरबल ने ही दीन ए इलाही स्वीकार किया और ये अंतिम हिंदू था, यानी इसके बाद कोई हिंदू स्वीकार नहीं किया। राजस्व प्राप्ति की जब्त प्रणाली, राजस्व प्राप्ति की जब्त प्रणाली अकबर के शासन में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने लागू की थी। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। तानसेन किसके दरबार के संगीतकार थे? तो अकबर के दरबार के। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दशावंत एवं बसावन, दशावंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अब्दुल समद आता है एग्जाम में। दशावंत और बसावन कौन थे? तो किसके दरबार के चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। नेक्स्ट, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां निम्न है। मतलब क्या क्या अकबर द्वारा स्थापित किया गया है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये अकबर ने ही बनवाया है। आगरा का लाल किला, याद रखिएगा आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी में शीश महल अकबर ने ही बनवाया है। दीवाने खास अकबर ने बनवाया। पंचमहल बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है ये भी अकबर ने बनवाया। जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला अकबर ने बनवाया है। अकबर के दरबार के 9 रत्न प्रमुख हैं। कौन है? तो पहला है बीरबल, अब्दुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा एवं हकीम हुकाम हैं। ये अकबर के प्रमुख 9 रत्न हैं। ये एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन अकबर के प्रमुख रत्नों में से एक नहीं है, तो इसी को याद करके हमें चुनना रहता है। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। नेक्स्ट, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार का राज कवि के पद पे आसीन था। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरे थे। तानसेन, बाबा बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरे थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर का निधन 1605 में फतेहपुर सीकरी आगरा में हुआ। अकबर का निधन 1605 में फतेहपुर सीकरी आगरा में हुआ। अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया। सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ, जिसकी प्रमुख कृतियां निम्न है। कौन कौन है? तो मियाँ की टोड़ी, यानी तानसेन के द्वारा रचना की गई मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग
प्रमुख है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, यानी तानसेन को कंठाभरण एवं वाणी विलास भी कहा जाता था। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने नामक सरदार ने की थी। सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली राई का उपयोग अकबर ने किया। मुगल का राजकीय भाषा फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में रजनामा नामक नाम से अनुवाद बदायूं ने किया था। नकीब खां एवं अब्दुल कादिर भी साथ साथ महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर सादात के नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलब्ध में करवाया। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न है, चलिए देखते हैं। दास प्रथा का अंत किसने किया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने ही किया था। हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर का समाप्त 1564 ईस्वी में अकबर ने किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया। आगरा से फतेहपुर सीकरी अपने राजधानी को स्थानांतरण किसने कराया? तो अकबर ने करवाया था। आगरा से फतेहपुर, ये याद रखने वाली बात है। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में हुआ। दीन इलाही अकबर ने 1582 ईस्वी में किया। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में किया। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। ये रहा अकबर का पूरा हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे अकबर का पुत्र जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, यानी जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था, जो 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा फारसी भाषा में पूरा करने का श्रेय मौत बिंद को था।
जहांगीर का पहला विवाह जयपुर के राजा भगवान दास की बेटी तथा मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। यानी जहांगीर का पहला विवाह मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो का जन्म मानबाई के गर्भ से हुआ था। यानी जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था उसका जन्म किसके हुआ था? जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई के गर्भ से हुआ था। खुसरो का जन्म मानबाई के गर्भ से हुआ था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद कर दिया गया। खुसरो को सहायता देने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई? तो जहांगीर ने दिलवाई। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई। जहांगीर का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ, जिसके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ। यानी शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। नेक्स्ट, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने तीसरे पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां का तीसरा विवाह 1611 ईस्वी में नूरजहां के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसने कर ली। यानी नूरजहां की खूबसूरती के कारण शाहजहां ने उससे शादी कर ली। नूरजहां जो कि एक विधवा थी। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। नूरजहां की मां असमत बेगम गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये आता है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने की थी? तो नूरजहां की बेगम नूरजहां की मां असमत बेगम ने। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? पहला खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम जिसको शाहजहां भी कहते हैं, चौथा शहरयार, 5वां जालंधर। नेक्स्ट है, चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नसीर आदि थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। यानी चित्र बनाने वाले घर जहाँ चित्रों को अच्छा से रखा जाता है उसकी स्थापना की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखी है। यानी कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुके जहांगीरी था। उसमें लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मौत बिंद खां ने लिखी थी। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी? मौत बिंद खां ने लिखी थी। जहांगीर के समय को चित्रण कला कहा जाता है। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई। यह इम्पोर्टेंट है, तंबाकू की खेती किसके शासन में हुई? तो जहांगीर के शासन में हुई। जहांगीर ने ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया, जिन्होंने सुरसागर की रचना की। सुरसागर की रचना किसने की थी? सूरदास ने की थी। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि
थे। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, जिसको वर्तमान में प्रयाग स्तंभ कहते हैं, उस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कृष्ट है। आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया। सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया है। नेक्स्ट, जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। एतमादौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था, जो पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी। संगमरमर का प्रथम मुगल इमारत कौन थी? एतमादौला का मकबरा। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में, सर टॉमस रो 1615 में, विलियम पिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे, जिस कारण अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। यानी अंग्रेज जहांगीर के शासन में ही आना प्रारंभ हो गए थे। मुगल शासक जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। जहांगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगवाने का अधिकृत किया। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 ईस्वी में भारत पहुंचा। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमराव नामक स्थान पर हुई, जिसे रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसका मकबरा यानी कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका बेटा खुर्रम यानी शाहजहां सिंहासन पर बैठा। अब पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में, जो जहांगीर के बेटे थे। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर के बाद सिंहासन पर उसका बेटा शाहजहां बैठा। शाहजहां पांचवा मुगल शाहजहां था, यानी शाहजहां पांचवा मुगल शहंशाह था। इसका नाम एक ऐसे आशिकों के तौर पर किया जाता है जिसने अपनी तीसरी बेगम मुमताज के लिए विश्व की प्रसिद्ध खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाने का यत्न किया। जोधपुर के साथ साथ मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। इसके माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था। 1612 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमेद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद प्रदान किया। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसके कब्र के ऊपर करवाया, यानी कि ताजमहल के नीचे उसकी
यानी शाहजहां की बेगम मुमताज महल का कब्र है। ताजमहल का निर्माण करने वाले प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? बादल खां था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें निम्न हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल आदि ये सब शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आगरे का जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरे से दिल्ली लाने के लिए नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। शाहजहानाबाद की नींव किसने रखी? शाहजहां ने रखी। यानी दिल्ली से आगरा अपना राजधानी आगरे से दिल्ली राजधानी कौन लाया? शाहजहां ने लाया। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। नेक्स्ट है, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीम थे। शाहजहां में संगीतज्ञ लाल खां को गुण संबंध की उपाधि प्रदान की। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग विष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। शाहजहां इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध 1657 ईस्वी में हुआ। पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ? 1657 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ। 18 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ? तो दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ। कब? 25 अप्रैल 1658 में। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई, यानी दारा सिकोह हार गया। साहब बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष की अर्थात यानी 31 जनवरी को 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 74 वर्ष की अवस्था में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब शासन किया। कब? 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ। शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरी बेटा था। शाहजहां मुमताज महल की छठी संतान एवं तीसरा बेटा था। 18 मई 1637 को भारत के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। आगरे पर कब्जा कर औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से
1658 ईस्वी में करवाया। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था, यानी सबसे ज्यादा अकबर, उसके बाद औरंगजेब। देवराय का युद्ध सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और पाकिस्तान दार महल में जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा एवं नवरोज मनाने पर रोक लगा दी। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने करवा दी। जय सिंह शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। 22 मई 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर को पुनः लागू किसने किया? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा 1679 ईस्वी में अपनी पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले एवं मोती मस्जिद बनवाई। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? औरंगजेब ने बना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया, ना कि लाल किला बनवाया। 1686 में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने, यानी औरंगजेब ने अपना पुत्र का नाम अकबर रखा था। अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पे कलमा खुदवाया। नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी रोक दिया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने अपने शासन में नस्ल प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि की उपज का आधा कर दिया। जितना उपज होता था उसका आधा भू राजस्व की राशि था। मुगल काल में रुपया को सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के काल में हुआ। सबसे ज्यादा औरंगजेब ने ही रुपया को ढलवाया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव नारायण मंदिर को तुड़वा दिया। औरंगजेब 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया? औरंगजेब ने दिया।
औरंगजेब ने हिंदुओं के होली के त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को दक्षिण भारत के अहमदनगर में हुई। इसी दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन के कब्र के अहाते में दफना दिया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर जो शाह आलम प्रथम 1707 से 1712 तक उत्तराधिकारी बना। उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 13 तक रहा। उसके उपरांत उसके बाद फुरुखसियर 1713 से 1719 तक रहा। उसके बाद रफ़ी उल दर्जात 1719 तक रहा। उसके बाद रफ़ी उल दौलत 1719 में रहा। उसके बाद निकुसियर 1719 में रहा। फिर मोहम्मद इब्राहिम 1720 में रहा। अहमद शाह 1719 से 1748 तक रहा। ये सब थोड़े थोड़े समय तक रहते रहे, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन होते रहा। अहमद शाह बहादुर 1748 से 54 तक रहा। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक रहा। शाहजहां तृतीय 1759 में रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहा। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक रहा। बहादुर जफर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक रहा और यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। अब आइए मुगल शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ले लें। मुगल शासन में मंत्री परिषद को विराजत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। लगानहीन मतलब जहां लगान नहीं लिया जाता था, भूमि को निरीक्षण सद्र करता था, यानी उस भूमि का निरीक्षण जांच पड़ताल सद्र करता था। मुगल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये आता है एग्जाम में, मुगल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मुगल काल में सूबेदार का कार्य प्रांतों में शांति स्थापित करना था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था। फौजदार जिले के प्रधान फौजी अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य का समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। दूसरा था जागीर भूमि, जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। तीसरा था सयूरगल या मदद ए मास, यह भूमि अनुदान में दी गई लगान की भूमि होती थी। मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। सबसे बड़ा सिक्का जो संसब था वो सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर मुगल साम्राज्य पूरा समाप्त हुआ।
अगर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बगल में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।